सन फार्मा एडवांस रिसर्च क्यों चुना और किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करें? जी, जॉनिल, वैल्यू पिक के लिए तो टाटा कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक जो सन फार्मा एडवांस है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये दरअसल हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाला स्टॉक है। यहाँ पे समझना चाहिए कि ये एक रिस्क की कंपनी है, रिसर्च की कंपनी है, और इसके पास 100 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे 43 करोड़ और 9 करोड़ का क्रमशः फायदा हुआ है हर क्वार्टर में। तो यहाँ से लगता है कि टर्न अराउंड का दौर शुरू हो गया है। आगे चल के मुझे लगता है कि ये आने वाले 2 साल के अंदर उसका जिस इन्वेस्टर का इस तरह का एक घटनाक्रम हो कि 2 साल तक वेट कर सके, वो इसमें पैसे लगाए। करंट जो लेवल है 127-28 का, यहाँ से नीचे तक 100 रुपए तक एवरेज करे और 2 साल के लिए इन स्टॉक को होल्ड करे। तो मेरे ख्याल से अगर ये होल्ड करेगा तो 2 साल में इसको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, जो करीब 50% प्रति वर्ष से ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए, आपका जो दूसरा शेयर है वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर किस तरह का टारगेट आप देंगे? ये टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मेरा टारगेट जो करीब अभी स्टॉक 185-190 के बीच में है, मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर इसको नीचे तक 160 रुपए तक एवरेज करे, और इसका साल भर का टारगेट मेरा 230 से 40 रुपए है। ये स्टॉक क्यों चुना? इसके अंदर दरअसल ये पहली कंपनी है जो जिसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था एनडीए के जब उनका राज्य था तब, और 26% आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हमारे राष्ट्रपति 26% स्टॉक में अभी भी होल्ड करते हैं। जो बाकी 48% है प्रमोटर्स कोटा का, उसके अंदर 48 से 49% है टाटा के पास। और ये दुनिया की जो अंडर सी केबल जो हैं वो सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट, करीब 2 लाख किलोमीटर इनके पास उतने लेंथ के वो हैं टेलीकॉम लाइंस। और ऊपर से जो नंबर ऑफ मिनट्स जो वॉइस पे बात होती है वो काफ़ी हद तक जो वॉइस डेटा जाता है वो भी वर्ल्ड के नंबर 1 है। इनका जो बिजनेस है वो आगे चलते हुए इस बिजनेस के अंदर काफ़ी बढ़त आ रही है। ये इंटरनेट के ग्रोथ के ऊपर ये कंपनी डिपेंड करेगी, और 29% का ग्रोथ यहाँ पे पिछले दिनों में देखा है। आने वाले समय के अंदर ये बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, साथ में साउथ अफ्रीका की जो इसकी सब्सिडरी है वो भी प्रॉफिट में आएगी 2015 से। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जो ज़मीन पड़ी है इनके पास, करीब 7 या 8 शहरों में ज़मीन है भारतीय हमारी कंट्री में, और वहाँ पे जब कभी उसका अगर वैल्यूएशन ना पे तो करीब 100 रुपये ज़मीन का, और टाटा कम्युनिकेशन में जहाँ पे होल्ड करते हैं उनका टाटा कम्युनिकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है टाटा टेली के अंदर, उनका जो टोटल वैल्यू है वो भी डिस्काउंटिंग के बाद करीब 100 रुपये प्रति शेयर तो वो आता है। तो 180 में से 100 रुपये वो निकाल दें तो काफ़ी कम वैल्यू बेचती है। जो बिजनेस 2015 के अंदर इनकी अर्निंग पर शेयर करीब आएगी 20 रुपये प्रति शेयर, उसको अगर मैं 10 टाइम भी एक बार मल्टीप्लिकेशन दूं तो 200 रुपये की वैल्यू आती है। तो ये काफ़ी डीप वैल्यू स्टॉक है, और प्लस जो ज़मीन पड़ी है वो अलग। और अंत में सोने में सुहागा इस बात का है कि इनका वाइट लेबल एटीएम का जो बिजनेस है, जहाँ पे 15,000 एटीएम लगाएंगे अगले 3 साल के अंदर, तो वो बिजनेस जब चलेगा तो जो भी फायदा होगा वो अलग से। चलिए, तो इन दोनों में आप निवेश कर फायदा कमा सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब।